अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रिमी। तो आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे शुड हैव टू मॉडल वर्ब के बारे में। तो शुड मॉडल वर्ब जो है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट जुमलों के लिए था और ये है टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन, ये बिल्कुल सेम है लेकिन इन द पास्ट, ठीक है, जो गुजर चुका है। इसके है कि अगर उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था वगैरह आता है तो वहाँ पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले शुड का था लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वहाँ पे हम प्रेजेंट की बात करते थे, बात की है, और यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट की, ठीक है, गुजरे हुए वक्त की, वहाँ मौजूदा की बात की। टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ मुख्तलिफ था तो सिर्फ प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था लेकिन अब बात करेंगे पास्ट की। तो अगर उर्दू जुमलों के आखिर में ना था, ना चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था वगैरह आता है तो वहाँ पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो शुड हैव जो है उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट शुड हैव और थर्ड फॉर्म, जबकि हम शुड में जो है जो प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस थे वहाँ पे इस्तेमाल करते थे शुड, सब्जेक्ट शुड देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, वो चेंज ये है कि शुड के बाद हैव है और यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं, उससे मेहनत करनी चाहिए थी, जैसे पहली क्लास में था, यहाँ पे होता था उससे मेहनत करनी चाहिए, सजेशन था, या एडवाइजेबिलिटी थी, एडवाइज नसीहत थी। अहमद को क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये पास्ट है। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उससे मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। तो सबसे पहले उससे है, तो सबसे पहले देख लें कि वो लड़का है या लड़की है, ये डिपेंड करता है जुमले पे कि वो लड़का है या लड़की। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लड़का है तो यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद शुड हैव, ही शुड हैव, ठीक है जी। उससे उसके बाद है जी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल वर्क था तो यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वर्क, ठीक है जी, वर्क। ही शुड हैव वर्क हार्ड, ठीक है, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। थर्ड फॉर्म का वर्ड। अच्छा, उसके बाद है अहमद को क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है अहमद, अहमद। उसके बाद शुड हैव, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? जैसे पहले लिखते थे प्रेजेंट में प्ले लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। क्या खेलने की बात हो रही? क्रिकेट। अहमद शुड हैव प्लेड क्रिकेट। अहमद को क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसके बाद है जी उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो तो जुमला सिर्फ ये था उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये पास्ट का जुमला है तो यहाँ पे आ जाएगा उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तीसरा है वो यह है उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। अगर वो लड़की है तो यहाँ पे शी लग जाएगा, लड़का है तो ही लग जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो यहाँ पे ही, उसके बाद शुड हैव सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प है, तो उसको थर्ड फॉर्म में हेल्प पढ़ेंगे, हेल्प।
मदद, उसके बाद किसकी मदद करनी चाहिए? हिज ब्रदर। देखिए बड़ा इजी है। अगर शुड है तो यहाँ पे पास नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा और ये प्रेजेंट हो गई। लेकिन अगर शुड हैव है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और शुड के बाद हैव का इस्तेमाल होगा। तो बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह के अगर जुमले आ जाएं तो आप उसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें शुड हैव में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, शुड के बाद हैव का। तो ये बड़ा इजी। इस तरह के और भी जुमले हो तो आप, आई होप सो कि आप कर लेंगे। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, पॉजिटिव जुमले थे। तो अब बात करते हैं नेगेटिव की। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट शुड नॉट हैव टू, उसके बाद थर्ड फॉर्म। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ पे शुड हैव नॉट क्यों नहीं आया, तो याद रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब है, शुड भी और हैव भी। अगर एक से ज़ायद आपके जुमले में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो अगर वो जुमला नेगेटिव है तो वहाँ पहला हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अहमद को अपना पैसा या अपने पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए था। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है अहमद, देन शुड, Ahmed should not, उसके बाद हैव, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव होता, सॉरी प्रेजेंट होता तो वेस्ट आ जाना था, लेकिन थर्ड फॉर्म में वेस्टेड। क्या ज़ाया करने की बात हो रही है? हिज मनी। अच्छा, उसके बाद है उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। सो अगर लड़की है शी, लड़का है तो ही, तो हम लिखते हैं लड़का ही, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, देन हैव। उसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो गो लिख देंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो है गॉन। गॉन, ही शुड नॉट हैव गॉन, कहाँ जाने की? वहाँ, गॉन देयर। उसके बाद तन्हा या अकेले, अलोन। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है उसे ये मुलाजमत नहीं छोड़नी चाहिए थी। सो वो लड़की है लड़का, फॉर एग्जांपल लड़की है तो यहाँ पे शी, उसके बाद शुड नॉट हैव। अच्छा, अगर क्वाइट भी कुछ लिखते हैं लेकिन उसकी जो थर्ड फॉर्म है लीव की वो है लेफ्ट। दिस जॉब, ये मुलाजमत। बड़ा इजी है, सिर्फ इंक्रीज किया गया है शुड के और हैव के मिडल में नॉट को, उसके बाद थर्ड फॉर्म को, ठीक है। बकाया स्ट्रक्चर वही है, लेकिन शुड एंड हैव इनके मिडल में है वो है नॉट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव जुमले हो गए। इसी तरह के अगर नेगेटिव जुमले और भी हों तो आप इजीली उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहली क्लासों में भी ये था कि पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद हम क्या करते थे? इंट्रोगेटिव। तो चले इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारे इंट्रोगेटिव जुमले। लेकिन इंट्रोगेटिव में ये देखें कि अगर आप ये भी ना सोचें कि हैव यहाँ पे क्यों आ गया, साथ क्यों नहीं आया, तो याद रखें शुड के बाद नॉट था, तो नॉट से जो पहले वाला वर्ड होता है वो हम इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, शुड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं, क्या मुझे लाहौर जाना चाहिए था। ठीक है, माजी में जो गुजर चुका है वहाँ पे मशवरा किस तरह था, क्या मुझे लाहौर जाना चाहिए था मतलब हो चुका है, गुजर चुका है। तो सबसे पहले आपने लिखना है शुड, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है जाना, तो थर्ड फॉर्म क्या है गॉन। कहाँ जाने के बाद टू लाहौर, ये हमारा पहला इंट्रोगेटिव बन गया। उसके बाद है क्या हमें उसे इस बारे में बताना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले शुड, देन आपका सब्जेक्ट हमें वी हैव। अच्छा, उसके बाद है क्या बात हो रही है बताना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है सॉरी, वो है टोल्ड। शुड वी हैव टोल्ड। उसके बाद यहाँ पे कि उसको मतलब लड़कियां या लड़का, फॉर एग्जाम्पल हिम, आहा, इस बारे में, अबाउट दिस। ठीक है, शुड वी हैव टोल्ड हिम और हर अबाउट दिस। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्या दानिश को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ठीक है, सबसे पहले शुड, देन आपका सब्जेक्ट है दानिश, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या बात हो रही है सीखने की। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म में लर्न आ गया, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो लर्नड। क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश। शुड दानिश हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है, क्या दानिश को इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड दानिश। सबसे पहले आपने शुड लिखा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है दानिश, देन हैव, उसके बाद सीखना। ठीक है,